Hey guys, welcome back to the session और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो यस, वी आर बैक ऑन दिस मंडे इवनिंग। ये रहा आपका 14 अक्टूबर शिफ्ट नंबर का पेपर। यहाँ पर हम आ जाते हैं रीजनिंग के सेक्शन पे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। जीएस पे भी काम चल रहा है, जीएस के कोर्सेज, जीएस के क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और आपके और कुछ भी सजेशंस है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ऑफिसली ग्रुप आपको मिल जाएगा एड्यूबग्स जीडी के नाम से, और चैनल सिर्फ आपको एड्यूबग्स के नाम से मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको क्या देती हूँ, पीडीएफ्स। ओके, सो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करें, और अगर आपको किसी भी तरीके के सजेशंस चाहिए या इफ यू वांट मोर क्लासेस, आप मुझे वहां पर कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक्स, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, वी विल बी कंडक्टिंग द क्लासेस, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली क्लासेस आप ही के लिए चलानी है तो आप ही के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ओके, सो और इसके साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि पहले रूपा_990 होता था, उसे भी अब हमने एड्यूबग्स ही कर दिया है ना, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। ओके, सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल ही अरिथमेटिक है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज दे रही है, 2-3 लाइंस की, तो इसको मैंने हिंदी में भी रखा है। सवाल कुछ ऐसे कहता है कि इन अ सेल द प्राइस ऑफ साड़ीज वॉज ₹700 ईच, यानी कि एक साड़ी की जो कीमत है वो है 700 रुपए। वेयर इज द प्राइस ऑफ सैंडल्स वॉज ₹500 ईच, यानी कि अगर हम सैंडल्स की बात करें तो उसका जो प्राइस है वो 500 रुपए, यानी कि एक सैंडल का जो पेयर है वो 500 रुपए का। तो कोई एक लेडी है जिन्होंने टोटल 3800 रुपए खर्च किए, 2800 रुपीज ऑन बोथ द आइटम्स। कोई एक आइटम नहीं खरीदा है, उन्होंने साड़ी भी खरीदी है, उन्होंने सैंडल भी खरीदे हैं, और टोटल अमाउंट कितना खर्च किया, 3800। अब पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ साड़ीज शी बॉट, कितनी साड़ियां उन्होंने खरीदी है, ये आपको बताना है। देखिए, एक बहुत छोटी छोटी सी चीज है, आप जब भी साड़ियां निकालेंगे, व्हेन यू आर सीइंग दिस 38, तो वो 7 या 5 में से किसी एक के मल्टीपल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अगर आप 500 में देखेंगे तो 8 कभी भी नहीं आएगा। अगर 5 का टेबल पढ़ लीजिए आप, अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो अगर हम 700 इंटू 4 कर दें तो 2800 बन जाएगा। और अगर मान लीजिए 500, अब हमें तो 3800 करना है, यानी कि इसमें 10,000 रुपीज और ऐड करने पड़ेंगे, तो यानी कि दिस विल गिव यू 3800 रुपीज। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि उसने क्या किया, 4 साड़ियां खरीद ली और 2 सैंडल के पेयर खरीद लिए, है ना। इसी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो लॉजिकली। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप वेरिएबल रखो फिर सॉल्यूशन निकालो, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना और यू विल गेट द आंसर। तो साड़ियों का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका, 4। 4 साड़ियां खरीदी उन्होंने, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉजी का सवाल है आपके लिए, और पूछा है आपसे पेपर और पल्प का जो रिलेशन होता है, यही सेम रिलेशन इन चारों में से कौन बनाता है। पेपर और पल्प का रिलेशन में बता देती हूँ। पल्प से ना दिमाग में मुझे जितना मैं समझ रही हूँ, पहली जो इमेज आती है वो आती है मैंगो पल्प की। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने स्टूडेंट्स के दिमाग में पल्प के नाम से मैंगो पल्प आया था। ठीक है, बट यहाँ पर जिस पल्प की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में लुगदी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखिए, पियर एक फ्रूट है, दिस इज अ टाइप। ऐसा नहीं है कि पियर को बनाने में फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, नो। फैन और ब्लेड ये जो है ये आपस में हमरा ही है। यानी कि फैन का जो एक आप कह सकते हो फीचर्स की बात करें, तो ब्लेड क्या है, उसका एक हिस्सा है। अगर मैं रोड और लेटेक्स की बात करूं तो दिस इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, जो टाइपिंग लैंग्वेज होती है। रोड और लेटेक्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। बट लाइनेन, आप लोगों ने शायद कपड़े के बारे में सुना होगा, लाइनेन का कपड़ा आता है, ठीक है, तो वो किससे बनता है, ये फ्लैक्स से बनता है। फ्लैक्स
इज अ मटेरियल और रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल लाइनिन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पेपर और पल्प का जो रिलेशन है वही आपका लाइनिन और फ्लेक्स का रिलेशन होगा। तो अगर करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बात करें तो इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज हर किसी को नहीं पता होती है थोड़ी छोटी सी चीजें और फिर सारा कुछ इंग्लिश में है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले सवाल पर बढ़ जाते फटाफट से। देखिए, इस तरह का सवाल कोडेड का जब भी आएगा, व्हाट विल यू डू, यू विल कम टू द प्लेस वैल्यूज। आपको प्लेस वैल्यूज चेक करनी है। ओ को अगर 20 कोड किया गया है तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। इसमें सिंपल तरीका है कि 5 ऐड कर दिया गया और 20 मिल गया। बट क्या ये सेम लॉजिक पिग के साथ में यूज हुआ, क्या ये लाइट के साथ में यूज हुआ? तो लेट्स सी लिट के साथ में क्या जाएगा। लिट के साथ में अगर मैं देखूं तो 46 कैसे मिलेगा, 12 प्लस 9 प्लस 20 इट विल गिव यू 41। यानी कि फिर आप क्या करोगे, +1, दिस इज 41, कुछ और इसको अज्यूम नहीं करेगा कोई एच वेच। ठीक है, ओके, दिस इज 41 और सेम नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया गया, दैट इज 5 विल गिव यू 46। सो लेट्स सी पिग के साथ में क्या होगा। पिग में आ जाएगा आपका 16 प्लस 9 प्लस 7 एंड दिस विल गिव यू व्हाट, 16 और 16 32 प्लस 5 हमें करना है, सेम नंबर विल गिव यू 37। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल साधारण सा सवाल था। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। याद रखिएगा पूछा क्या है, स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या पूछी है, आयत नहीं पूछे हैं, सिर्फ वर्गों की संख्या पूछी है। अब वर्गों की संख्या में आप क्या करते हैं, क्या ये शेप आपको देखी देखी सी लग रही है? इस शेप की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, जिसको मैंने आउटलाइन किया है। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कॉलम नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन अल्टरनेटिवली रो नंबर से करते हैं। कैसे, 1 2 3 रो हो गई, 1 2 3 4 क्या हो गए आपके कॉलम। तो लास्ट जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 3। फिर क्या करेंगे, इसमें से -1 किया तो 3 इंटू 2, या आप कह सकते हो इसका भी मल्टीप्लीकेशन है ना। और फिर क्या बचा, 2 इंटू 1। अब देखो 1 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा, 0, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ से देखिए 12 प्लस 6 प्लस 2 विल गिव यू 20, है ना। यानी कि इस अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर 20 आपके क्या आ जाते हैं, स्क्वायर। अब ये वाली फिगर पर आ जाइए, ये आपको टोटल कितने देगा, 5, तो टोटल कितना हो गया, 25। ओके, दिस इज 1, तो +1 विल गिव यू 26। बट यहाँ पर एक और चीज है जो अभी भी छिपी हुई है, कौन सी चीज, चलिए देख लेते हैं। ये रहा एक स्क्वायर। अगर इस वाले रेक्टेंगल को और इस स्क्वायर को मैं मिक्स कर दूं तो क्या ये एक कॉमन स्क्वायर यहाँ पर नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, +1 और हम कर देंगे, विल गिव यू 27। टोटल 27 स्क्वायर इस फिगर में आपको मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे एनालॉजी पर ही पूछा गया है, बस सवाल क्या है, नंबर एनालॉजी का है। तो नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए, सीधे सीधे से बहुत बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो व्हाट विल आई डू, मैं कोशिश करूंगी मल्टीप्लिकेशन से निकालने की। अरे ये 9 टाइम्स जा सकता है, ये 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 396। बट मुझे क्या चाहिए, 408। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, यस, मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 12। ठीक है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई किया और 12 से आपने इसमें एडिशन करी है। सेम नंबर के साथ ही चीजें अब आने वाले ऑप्शंस में होनी चाहिए, तभी आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आंसर यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से निकलेगा। सो लेट्स सी क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, देखिए अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलरेडी एक नंबर आ जाएगा 549। इसको मल्टीप्लाई करें अगर 9 से, सॉरी, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर 9 से करते हैं, 53 इंटू 9, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाता है, 47। इसमें 12 ऐड करिए जरा, क्या आपको 489 मिलेगा, 100% मिलेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर, यानी कि एक सेम नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया और एक सेम नंबर को आपने ऐड कर दिया। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑड वन आउट पूछा है, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, इसका मतलब ऑड वन आउट हो जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। सो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। जब भी इतने नंबर्स अजीब अजीब से दिखाई दे, ना स्क्वायर दिख रहा है ना कहीं कुछ और दिख रहा है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो सिर्फ ये 16 है, तो स्क्वायर का लॉजिक नहीं लग रहा, क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, डिफरेंस चेक करूंगी। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इट विल गिव यू 13, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 3, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14, और यहाँ पर भी आपका डिफरेंस क्या आएगा, 3। तो 13, 3 ये क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं, बट ये प्राइम नंबर आपका नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। यानी कि बाकी सारे ऑप्शंस में जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो आपका प्राइम नंबर आता है, जबकि ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, शायद 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड। टाइमर लगा के सॉल्व करके देख लेना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब 125, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 6 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हर एक साइन किसी दूसरे साइन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस आपका डिविजन को, इनटू प्लस डिवीजन माइनस माइनस इनटू को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस एक्सप्रेशन को फिर से क्या करना है, सॉल्व करना है नए साइन के अकॉर्डिंग। तो प्लस की जगह क्या बन जाएगा, डिवीजन, यानी रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6, 3 जंग 18 होते हैं, ओके। माइनस की जगह आपको रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई, 5, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 6, डिवीजन की जगह आप करेंगे -4। तो 30 प्लस यहाँ से कितना बचेगा, 2, आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पिछली जो दो शिफ्ट है आपकी, 13 वाली दो शिफ्ट और ये 14 वाली पहली शिफ्ट, बहुत ही आसान शिफ्ट है। अब देखिए इस सवाल में, देखिए इस सवाल को भी एक बार खुद से टाइमर लगा के करना कि कितनी देर में सवाल हो रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं कहूँ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर ज्यादा लगे तो लगाना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम मुझे 10 सेकंड से ज्यादा लगे थे, ठीक है। देखो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, और उसने सवाल में क्या कह दिया है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो एज इट इज ढूंढना पड़ेगा। कोई और फिगर आपकी दिख रही है ऐसी, नहीं ना, सिर्फ इसी में ये पार्ट दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलॉग का सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन, देखते हैं क्या बनता है रिलेशन। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। कोई भी जो बटर है वो आपका जैम नहीं है, ओके। बनाना इज बटर, ठीक, ये क्या था, बटर। बनाना इज अ बटर का मतलब है सारे के सारे बनाना बटर में आएंगे, ओके। कंक्लूजन देख लेते हैं, बनाना इज नॉट अ जैम। जब सारे बटर जैम नहीं है तो बटर के अंदर अगर बनाना आता है तो वो भी ऑटोमेटिकली नॉट का रिलेशन जे के साथ स्टेब्लिश करेगा। ऑप्शन नंबर यानी कि कंक्लूजन नंबर 1 यहाँ पर फॉलो करेगा। बनाना मे और मे नॉट बी अ जैम, तो टेल मी वन थिंग, अगर कंक्लूजन 1 हम फॉलो कर रहे हैं तो मे और मे नॉट बी वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, यहाँ डेफिनेट रिलेशन बन रहा है, तो ये आपका नॉट फॉलो, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 1 आपका यहाँ पर फॉलो करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ देखने में खतरनाक है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड है, ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड है। देखो कैसे, यहां पर ध्यान से देखो, आई के आई आई एम, के आई यहां पर भी दिख गया, तो क्या मैं अगर इसी को अज्यूम करके चलूं तो यहां पर देखो आई एम तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर देखती हूँ, ओके, लेट मी डू वन थिंग हियर, ओके नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ को ध्यान से देख लेते हैं एक बार, तो देखो हमारे पास एम से शुरू हो रहा है, आई के और आई से शुरू हो रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल गेट इट वेरी सून। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, के बाद कितने प्लेसेस खाली हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं चेक करूंगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन, मेरे ये जो रिलेशन है ये ऑटोमेटिकली अपना पूरा रिलेशन बना रहा है यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको किया था आंसर की से सॉल्व, और दिस क्वेश्चन इज टाइप्ड रॉन्गली मेरे ख्याल से। तो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से देखिए इस सवाल को। TALP UXQO यहाँ पर दिया गया है 21
12 और 16, ये यहाँ पर रिलेशन दे दिया गया है आपको 21, 12 और 16। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, काम करते हैं 21, 12 और 16। इसके बाद हम आ जाते हैं 21, 24, 17 और 15। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, +1, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स में चला गया। क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ कि ये क्या किया गया, 1 - 3, तो -2 + 26 करके क्या मिलेगा, 24, यानी कि यहाँ पर -3 किया गया, यहाँ +5 और यहाँ पर क्या किया गया, -1। तो ये देखो यहाँ पर +1 और -1 और बीच में दो प्राइम नंबर्स हैं, -3 और +5। ठीक, प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट चल रहा है, फर्स्ट और लास्ट सेम नंबर प्लस माइनस किया गया है। तो अगर इसमें +1 करोगे तो आएगा ई, यानी कि 5। तो ई यहाँ पर आपको इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। आर में -1 करेंगे तो मिलेगा क्यू, यानी कि 17, दैट इज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। यहाँ -3 करिए, u - 3 विल गिव यू 18, 18 होता है आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में बहुत ही आसान सवाल दिया गया है, ये एक बार सभी लोग पॉज करके कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। ओके, एंड उसके बाद इसका सोल्यूशन चेक करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो फिगर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस फिगर इज हियर एंड दिस फिगर इज हियर। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरी फिगर है ये कुछ क्लॉकवाइज घूम गई यहाँ से, यानी कि एक यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पर पूरा घूम गई। तो सिमिलरली जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी, ये देखो ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ चला गया। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो फिगर है आपकी वो इस प्लेस पर आ जाएगी। तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये शो है आपका, दिस यू शेप विल कम टू दिस प्लेस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ओके, चलो भाई ये भी सेम दिख रहा है, ये भी, तो यहाँ पर ए से पता कर लेते हैं, ये गया ऊपर। अब ये देखिए ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम इसको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि ये फिगर आपकी कहाँ ड्रिफ्ट होगी, यहाँ पर, बट यहाँ पर इन्होंने ये फिगर यू शेप में बनाई है। सो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट यहाँ से हो गया। बहुत ही सिंपल था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आई होप आप लोगों को भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पेयर दिया गया है, दिस इज पेयर। ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। टेम्पल और चर्च का एक पेयर दिया गया है। ओके, चलो इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ यहाँ से। ओके, टेम्पल और चर्च का पेपर यहाँ पर पेयर दिया गया है। सो आपको बताना है सेम रिलेशन वाला पेयर कौन सा है। सो एज यू ऑल नो कि टेम्पल में भी पूजा होती है, चर्च में भी पूजा होती है। ऑब्जेक्टिव दोनों का है एक ही, है कि नहीं? तो क्या होटल और ऑफिस में दोनों चीजों में एक ही काम होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। भी होटल रेजिडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लोग रुकते हैं आके। ऑफिस वर्किंग है, ये कैंसिल। कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है। तो यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जरूर होती है बट स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्टूडेंट में पढ़ाई नहीं होती है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप सबको। एंड लास्ट क्या है, कॉलेज एंड थिएटर। तो भाई कॉलेज में पढ़ाई होती है, थिएटर में आप लोग जाके प्ले देखते हो, है ना, मूवीज देखते हो। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ऑड वन आउट निकालना है, लास्ट लाइन समझ में आ रही है, सेलेक्ट द ऑड वन। तो देखो, एक माइक्रोस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोप, गन एंड एम्पलीफायर। देखो, एक कुल्हाड़ी होती है, माइक्रोस्कोप जो छोटी सूक्ष्म दर्शी कहते हैं हिंदी में, जैसे माइक्रो जो चीजें होती हैं उनको देखा जाता है। गन अगेन आपका एक क्या कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं, आर्टिलरी में आ जाता है गन। ओके, बट एम्पलीफाई इज नॉट समथिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसी आर्टिलरी नहीं है। एम्पलीफाई इज अ डिफरेंट थिंग, एक टर्म हो गया, जैसे एम्पलीफायर्स होते हैं, लेकिन एम्पलीफाई इजंट अ इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, या फिर कोई आर्टिलरी नहीं है, इसीलिए इसका ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, ये क्या हो गया, ऑड वन आउट। एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को सभी पॉज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो बचपन में तो याद किए होते हैं डेसी सेंटी, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर सबको याद है या नहीं याद है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। देखो सबसे बड़ा यहाँ पे किलो है, इतना मुझे समझ में आता है, बट 3 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें लास्ट में 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया आराम से। अब देखो 4 भी सेम है, 6 और 5 में चेक करो, 6 और 5 सेंटी और डेका। तो अब मुझे बताओ डेका बड़ा होता है कि सेंटी बड़ा होता है, ये आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, एक चार्ट जो कि मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगी, वो मैंने यहाँ पर रखा है। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलीमीटर आता है, मिलीमीटर से सेंटी बनता है, तो सेंटी आपका 5th नंबर पे है, ठीक है, मिली आपका 2 नंबर पे, यानी कि स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। अब देखिए उसके बाद जब हमें पता है कि 2 के बाद 5 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि डेसी देखिए यहाँ पर सेंटी के बाद बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगर आप बैक साइड से देखोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में प्रॉब्लम होगी, तो ट्राई देखो इसको, बस ये जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बार आगे देखो, एक बार लास्ट टर्म को चेक करो, जो ज्यादा अच्छा सोर्स दे दे एलिमिनेशन का, वहां से आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, चलिए ये चार्ट मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप रिवाइज करते रहो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मिरर रखा गया है। मिरर की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है, हेड और टॉप सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, दिस इज HEAD हेड, ओके, या टॉप बॉटम भी आप कह सकते हो, दिस इज बॉटम। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ही दिखाई देगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं एरो, एरो बिल्कुल यहीं पे जा रहा है, ये भी यहीं जा रहा है, तो चेक क्या करना है, फिर हमें चेक करनी है हमें ये वाली शेप। देखो इस शेप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो स्पेस है ये ज्यादा स्पेशियस है, ये कम स्पेस के साथ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, और कोई यहाँ पर आंसर करेक्ट नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो इसका सेंटर, ये यहाँ पर देखो, इस गैप से आपको समझ में आ जाएगा कि फिगर यहाँ गड़बड़ बनी है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेकार सवाल था मैं तो कहूंगी। ठीक है, चलो कटिंग फोल्डिंग पे आ जाते हैं। ये रहा ट्राइंगल, ये रहा सर्कल, आपको पता है ये 4th हिस्सा रह गया है, तो पहले खुलेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले फोल्ड इधर तरफ हुआ था, तो ये सर्कल आ जाएगा, और ये बॉटम की तरफ, बॉटम और एज जो है इसकी पॉइंट वो बाहर की तरफ पॉइंटेड दिखेंगे। तो ये सिर्फ आपको देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं है, और ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन और 10 to 15 सेकेंड क्वेश्चन, आप देख रहे हो क्या लेवल आया हुआ है। सिर्फ कुछ ही शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें एक दो क्वेश्चन गड़बड़ दी है, गड़बड़ भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आदत नहीं होती ना रीजनिंग में टफ क्वेश्चन देखने की आप लोगों की, कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। ये रहा 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 6, क्या है, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, ऑड वन आउट पूछा है। तो देखो 3 + 4 और ये आ गया -1, 13, 16 एंड 12, दिस इज माई +3 एंड दिस इज -4। यहाँ पर आ जाइए DG में 4, 7, 3, यहाँ पर क्या हुआ +3, यहाँ पर -4, यानी कि ये रिलेशन रिपीट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। कंफर्म करने के लिए इसे भी चेक कर लेते हैं, अगेन -4 एंड दिस इज +3, तो यस +3 -4 का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पेश है आपके सामने। देखिए हर यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बस उसने ब्रैकेट लगा लगा के डरा दिया है। सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था। प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है एडिशन, इनटू का मतलब है माइनस, और डिविजन का मतलब है मल्टीप्लाई। अब देखिए आपको पता है छोटे ब्रैकेट सबसे पहले खोलोगे आप, है ना, सो इनटू की जगह क्या बनेगा, माइनस, तो 12 - 8 विल गिव यू व्हाट, 4, माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस, ये आ गया 2, और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, तो 2 × प्लस
2 इंटू 3 ये क्या देगा 6। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 10, ये ब्रैकेट कैंसिल, ये ब्रैकेट कैंसिल, ठीक है 10, और यहाँ पर प्लस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा डिविजन, 3 माइनस की जगह +2, और क्या आएगा भाई ब्रैकेट अभी हमें ये वाली तो लगा के ही रखनी है, डिविजन की जगह अब इंटू 2, यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये क्या दे जाएगा आपको 2 इंटू 2 विल गिव यू 4। बहुत ही बच्चों वाला सवाल, ठीक है। आई थिंक ये शायद मैंने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये मैंने शायद 6th-7th में करे हैं इस तरह के सवाल, या 5th-6th में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस वहां पर ही किए हैं, आपको याद होगा अच्छे से। ये कोडिंग का सवाल आ गया। सो कोडिंग के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक वही जिसमें अल्फाबेट को कुछ कोड किया जाता है, फिर 2-3 लेटर बना के एक वर्ड बना देते हैं, एक ये वाली कोडिंग आएगी। तो देखो इसमें भी बहुत ही घटिया तरह का सवाल है ये, ठीक है। अब देखो घटिया वर्ड को लिटरल नहीं लेके जाना है, ठीक है, वैसे ऐसे मत कहना मैम ऐसे क्यों कह रहे हो, घटिया से मतलब है कि इस तरह के लॉजिक का क्या मतलब, क्या लॉजिक है, चलो देख लेते हैं भाई क्या लॉजिक है इसका। देखो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू रखी, फिर हमें जो कोड किया गया है उसकी हमने प्लेस वैल्यू रख ली, ठीक। So this is 20, this is 11, this is 3 and this is 8 and this is 11 again and this is 18, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगर आप क्रॉस जम्बलिंग करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 बन सकता है, 18 से 20 बन सकता है, 13 से 11, बट फिर 21 11 का क्या होगा। सो यहाँ पे सीधा सीधा है +16 किया यहाँ पर, और यहाँ पर -16, कुछ सिमिलरिटी दिखी, बिल्कुल दिखी। यहाँ पर क्या -10, यहाँ पर अगेन -10, अगेन -10, और यहाँ पर भी अगेन -10। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक अब तक, कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है उसमें +16 -16 किया गया है, बाकी सब में -10। तो ए से जब +16 आप करते हैं तो 17 आता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्यों? क्योंकि 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, क्योंकि। तो सवाल इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टर मदर्स एंड मैन, वेन डायग्राम दिया गया है। सिस्टर मदर एंड मैन की बात करें तो कुछ सिस्टर क्या हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, कुछ मदर सिस्टर हो सकती हैं, पर मैन का इन दोनों से क्या कुछ साझा हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता ना, जेंडर अलग हो गए दोनों के। तो ये रिलेशन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इस सवाल को देखेंगे ध्यान से। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की माँ है, ओके, तो बी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएंगे। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, जो एक्स हैं वो फादर हैं किसके, वाई के। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच जे के भाई हैं, ठीक है। एल इज द ब्रदर ऑफ वाईज फादर, जो एल है वो वाई के पिता के कौन है, एल इज द ब्रदर, भाई हैं। तो ये यहाँ पर आ गए एल, आई एम सो सॉरी, इनटू इक्वल्स टू से शो नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू से तो हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करते हैं, इसे सिंगल लाइन से शो कर लेते हैं। एल जो है वो वाई के पिता के भाई हैं। बी इज द सिस्टर ऑफ एल, अब बी तो यहाँ बैठी थी, बी का जेंडर भी नहीं पता था, तो अब ये आ गया, तो ये जो है ये उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, एंड वी विल पुट इट हियर। बी एल की सिस्टर हो गई, ए इनकी मदर थी ऑलरेडी, आई एम सॉरी, एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जे किसके हस्बैंड है, ए के हस्बैंड है, ए कौन हो गई, उनकी वाइफ हो गई। अब एच जे और ए कहाँ फिट हो सकते हैं, जरा ये सोचने वाली बात है। नहीं, देखो बी एल की सिस्टर है, जे हस्बैंड है ए के, तो इन दोनों का रिलेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ओके गॉट इट। देखो ये आ गया जे प्लस, और इनके हस्बैंड के भाई हो गए एच। तो अब ध्यान से देखो जे का वाई से क्या रिलेशन है ये बताना है। देखो जे की फैमिली, उनके बेटे का बेटा या बेटी, तो ये कौन हो गए, ग्रैंडफादर, वो भी पैटर्नल, क्योंकि पापा की फैमिली से हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। सवाल ने क्या किया, तीनों कंडीशंस को अलग रखा और फिर कनेक्ट किया, एक साथ नहीं जोड़ा, ठीक है, बस इसीलिए कॉम्प्लिकेट हो सकता था ये, वरना कुछ भी नहीं है।
देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। इन अ डाइज 1 2 3 एंड 4 डॉट्स। डॉट्स का मतलब है पासे में क्या होते हैं, 1 से लेके 6 आप देखते हैं बिंदु होते हैं। तो उसने कहा है कि इसका जो 1 डॉट वाला हिस्सा, 2 डॉट, 3 और 4 डॉट वाला जो हिस्सा है वो एडजेसेंट फेसेस पर है, वो भी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। क्लॉकवाइज ऑर्डर का मतलब है दायां वृत्त। अगर एक यहाँ है तो 2 इस वाले फलक पे आएगा जो इस साइड वाला फलक है, यानी कि इसके ऑपोजिट वाला, यानी कि 4 का ऑपोजिट क्या हो गया 2। और जो 3 है वो क्या आएगा 1 के ऑपोजिट, तभी तो ऐसे चलेगा ना, ये इस तरह से समझो कि इस तरह से रोटेट हो रहा है ये। तो 1 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 4 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि अगर 1 जो है डॉट ये टॉप पर है तो इसके बॉटम पे कौन होगा, क्यों, और बॉटम का मतलब क्या हो गया, वो टॉप और बॉटम पूछ रहा है यानी कि ऑपोजिट पूछ रहा है, तो 1 का ऑपोजिट हम निकाल ही चुके हैं 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर मूव करते हैं। इस सवाल को भी मैं आपको ये टास्क दूंगी, पॉज करिएगा वीडियो, देखिएगा कितनी टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं और फिर वापस सॉल्यूशन पे आइएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा कमेंट सेक्शन में सब मुझे बताएंगे लिखकर कि मैम क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इतना टाइम लगा, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकंड्स, कितने मिनट और कितने सेकंड आपने लगाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात मान के जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, सो 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। मेरे को कोई जादू मंत्र नहीं आया, पर मुझे ये नंबर्स इतने ज्यादा याद हो चुके हैं सॉल्व कर करके कि ये स्क्वायर हैं। तो बहुत आसानी से आप देखिए 6 + 4 क्या करेगा 10 दे जाएगा आपको, 7 + 5 12, और 9 प्लस क्या रखें जो 13 आ जाए, तो 4 रख देते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये थे आपके सवाल। अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसको हम कह रहे थे कि टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी व्हिच क्वेश्चन वाज इट। लेटर सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन था, it was question number I think 12, no 11, okay yes। देखिए यहाँ पर जो मिसिंग है वो है गैप, और वो भी 2 जगह। देखो एक गैप यहाँ पर मिसिंग है, ये आप में से मान के चलो ये 2 गैप है, ठीक है, दीज आर 2 गैप्स, और यहाँ पर भी 2 गैप मिसिंग है। अब मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी आपसे। देखिए, अगर यहाँ पर k के बाद 2 आई है तो यहाँ पर भी k के बाद 2 आई आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये m है और इससे पहले आई है तो बिल्कुल आई आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो क्या ये रिलेशन ऐसा नहीं बन गया i k डबल आई एम एम के, तो जब i k डबल आई एम एम के ये मुझे रिलेशन यहाँ से मिल गया है, ठीक है। सो मैं क्या यहाँ पर नहीं कह सकती कि एम के, अब अगेन आई से शुरू होगा, तो जब ये आई से शुरू होगा तो ये के कहाँ गया, इस के से मुझे ये पता चला कि इस प्लेस पर भी के आएगा, यानी कि रिलेशन क्या बन रहा है आपका, रिलेशन बन रहा है आई के डबल आई डबल एम डबल के। क्लियर है इतनी बात। आई के डबल आई डबल एम डबल के, आई के डबल आई, दिस इज आई, ठीक है, डबल आई डबल एम और डबल के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रिपल आई कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज के, ये रहा के, एम एम ये है, के ये है, और आपका एक के यहाँ आ जाएगा, देन आई और देन एम, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन बना है। सो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ये आंसर की जो है आपकी पीडीएफ जो मेरे पास आती है उनसे मैंने सॉल्व किया था, मैंने टाइप मटेरियल देखा नहीं था, तो ये जो 2 गैप वाली चीज थी इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ये सेशन आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर कोई भी और फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि सेशन में ये इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, या आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट और है, और अगर मैं वो कर सकती हूँ तो विल डेफिनेटली लव टू डू दैट। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए वो करने की, ठीक है। सो यस अगेन पीडीएफ आपको मिलेगी सेशन की, पीडीएफ सेशन की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कैसे जाना है, सो बिल्कुल आप स्टार्टिंग में जाकर देखें, बाकी मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। सो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू।